13 जून की रात ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। ईरान ने तकरीबन 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के इलाकों की ओर दाग दी, जिससे तेल अवीव समेत कई शहरों में भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और नागरिकों को तुरंत ही बंकरों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ईरानी हमले के पीछे की वजह 13 जून की सुबह इजराइल के द्वारा की गई वो सैन्य कार्रवाई है, जिसमें इजराइल ने ईरान के भीतर घुसकर सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत करीब 200 फाइटर जेट्स के जरिए 300 से अधिक हवाई हमले किए, जिसमें तेहरान, इस्फहान और कुम जैसे शहरों के कई रणनीतिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। इस कार्रवाई में ईरान के 100 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमला इतना व्यापक था कि तेहरान और अन्य शहरों में धुएं के गुबार देखे गए। इसके बाद ईरान सरकार ने देश भर में आपातकाल लागू कर दिया और एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे पहले इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ और IRGC प्रमुख और एक वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक को निशाना बनाकर मार गिराया। माना जा रहा है कि यह हमला ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने की रणनीति का हिस्सा था। हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल के खिलाफ औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि आज हमें इस दुष्ट, घृणित, आतंकवादी जायोनी सत्ता को कड़ा जवाब देना होगा। अल्लाह की इच्छा से हम ताकत से वार करेंगे और इस बार कोई रहम नहीं होगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई ईरान की जनता से नहीं, बल्कि उस शासन से है जिसने दशकों से आपको दबा रखा है। यह अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक है। इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच हालात पूरी तरह से युद्ध में बदल चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के अनुसार ईरान ने इजराइल के लगभग हर हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश की है। वहीं इजराइल की वायुसेना ने एक बार फिर तेहरान पर ताजा हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय और खामिनेई के आवास को भी टारगेट किया गया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि एक बार फिर मध्य पूर्व की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और दोनों देशों के बीच युद्ध पूरी तरह खुल चुका है। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।